गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी हम तो ज्यादती कर रहे हैं चट्टे-फुट्टे, सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। जिस तरह म्यूजिक की बात की, भारत के तो अंग अंग में म्यूजिक, अंग अंग में कला, टैलेंट, सुर बसते, और कहा कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें 700 से ज्यादा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा जाए, जिसमें से 100 से ज्यादा तो इनकी वो जो पुरानी 10,000 या 1,00,000 साल पहले की जो परंपरा है उसमें से। ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहती है जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव ये करते बड़ी हैं। बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती। अब मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। पाकिस्तान, हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों क्यों समझे आपको? आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। हाँ, ईरान से अभी आप जंगे जो हैं वो लड़ ही रहे थे कि अचानक से अफगानिस्तान भी आपके ऊपर हावी हो गए, तो कहीं ना कहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा की जगह लात मुक्का आ चुका है। लिए गए हैं। अब मंदिर जितने भी हैं पूरी दुनिया में और या नए बनाए जा रहे हैं, वहां पर जो स्किल वर्कर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से लिए जाते हैं। एक पत्थर को तराशना, मूर्ति बनाना, श्लोक लिखना और इंडिया की जो संस्कृति है उसको मंदिर की सूरत में पूरी दुनिया को दिखाना, ये आज की मॉडर्न ना टेक्नोलॉजी कर सकती है और ना ही आज के पढ़े लिखे इंजीनियर, और मंदिर ये इंडियन ही कर सकते हैं। और मंदिर इतना बड़ा होता है ना कि उसको बनाने में कितने साल लग जाते हैं, और फिर हर मतलब कि जितनी भी दीवार है ना, कोई भी दीवार आपको खाली नजर नहीं आएगी, उस पर किसी कोई ना कोई वो चीज, एक मैसेज वो दे रहे होते हैं। दोस्त, मैं फायर फाइटर हूँ। अच्छा। और मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है। अच्छा। गवर्नर हाउस में, वो भी मजेदारी की बात है। जबरदस्त। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं। और रफीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी हम तो ज्यादती कर रहे हैं चट्टे-फुट्टे, सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहती है जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। अब मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में यह जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है
वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। हिंद की खुशबू के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा है, और ये इसकी वाज़ाह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। और हम जवाब नहीं देते, उनको जवाब देना चाहिए। और वो तो रखेंगे, आप जो मौजूदा दौर है आप जाके देखें, सिनेमा, लेडीज ड्राइविंग, कसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाएं, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ फैलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफा दो दफा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है, और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फलस्तीन में शहीद होता हूँ। सर, आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता ना, ये तो स्टेट का झंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फलस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है।